बच्चों अब रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। सो अब रेस्पिरेशन के बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमंस और प्लांट्स हमने ऑलरेडी कवर किया, नाउ ह्यूमंस, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन में क्या ट्रांसपोर्ट करना है, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन में तो ब्लड के पास है सब कुछ, क्या है, ब्लड जो है ब्लड कैरियर का काम कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, वो पाइप का काम कर रहा है, ब्लड में ही सब फ्लो हो रहा है। अब ब्लड में सब कुछ है, ब्लड पाइप का काम नहीं कर रहा है, ब्लड के अंदर ही सब फ्लो हो रहा है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, वेस्ट में, सब कुछ है ब्लड में। पर अब हमें ट्रांसपोर्ट करना है। अब ब्लड हम ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, जो मतलब अभी देखो वो रेस्पिरेशन पूरा हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है। सो मतलब वहां के बाद उसके बाद आगे बढ़ रहा है, अब ब्लड को आगे बढ़ना है, वहां से सेल से उसको आगे अब पूरे शरीर के पास पहुंचाना है। मतलब जो भी उसको मटेरियल मिला है ब्लड को रेस्पिरेशन के बाद, उसको पूरे शरीर के पास पहुंचाना है। शरीर के पास तो वो ऐसे ही नहीं पहुंचेगा। देखो ब्लड भी एक मतलब ब्लड एक इज्जत वाला कहते हैं ना, एक और मतलब कंपोनेंट है, इज्जत वाला कंपोनेंट है। वो ऐसे ही मतलब सारे कंपोनेंट्स पूरे शरीर में नहीं फेंकेगा, उसको पता है कि शरीर को तकलीफ होगी। सो ब्लड क्या करता है, ब्लड ये सारे जो इसको जो ये सेल में सारे इकट्ठे हुए हैं कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स अब ट्रांसपोर्ट करने निकलता है। सो ये ट्रांसपोर्ट करने में तो वो खुद नहीं हिलेगा, ठीक है। सो और ब्लड धीरे धीरे जाएगा। सो यहाँ पे हार्ट का रोल आ जाता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट पेस देता है ब्लड को, पेस मतलब उसको एक स्पीड देता है, झड़प देता है, ठीक है, भाई वो जल्दी कर पाए, ठीक है। सो जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है वो अभी फिलहाल ब्लड कैसा है, फिलहाल ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड रिच। जब देखो मैंने आपको कहा था जब नॉस्ट्रिल्स एयर अंदर लेती हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन रिच एयर लेती हैं, ठीक है। पर जब मतलब सब कुछ पूरा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन हो जाता है, वो ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सो जो ब्लड है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ठीक है। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है, वैसे अब मेन बात अब चालू हो रही है, ठीक है। सो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ठीक है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, सो ये वेन्स ले जाती हैं, वेन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड किसके पास ले जाती है, ये वेन्स हार्ट के पास लेके आती है, ठीक है। सो वेन्स ये ब्लड हार्ट के पास लाई, ठीक है। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट इस ब्लड को किसके पास भेज देता है, लंग्स के पास। किसके पास भेजता है, लंग्स के पास भेजता है, ठीक है। लंग्स के पास क्यों भेजता है, लंग्स के पास वो प्यूरिफाई करने के लिए भेजता है कि भाई प्यूरिफाई करके दे। सो लंग्स यहाँ प्यूरिफाई करती हैं, ठीक है। सो लंग्स प्यूरिफाई करने के बाद फिर लंग्स ये ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड किसको दे देती हैं, वो आर्टरीज को दे देती हैं। ये ब्लड किसको देती हैं, आर्टरीज को देती हैं, ठीक है। सो फिर ये आर्टरीज, ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है, ठीक है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वेन्स के पास आया, रिच ब्लड वेन्स के पास आया और यहाँ हार्ट के पास लेके आया, ठीक है। सो हार्ट ने क्या किया, ये क्योंकि ये प्यूरिफाइड ब्लड नहीं था, मतलब ये बॉडी को देने लायक ब्लड नहीं है, सो उसने प्यूरिफाई करने के लिए किसको दिया, लंग्स को दिया, भाई तू प्यूरिफाई करके दे, ठीक है। सो लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने प्यूरिफाई कर दिया ब्लड को, ठीक है। सो अब ये वाला जो ब्लड है, ठीक है, अब ये वाला जो ब्लड है वापस किसके पास जाएगा, मतलब ये प्यूरिफाइड ब्लड वापस हार्ट को मिलेगा, ठीक है। अब वापस ये ब्लड किसको मिला, हार्ट को मिला, ठीक है। अब हार्ट क्या करेगा, प्यूरिफाइड ब्लड जो ये हार्ट को मिला, अब ये वाला ब्लड ये पूरे बॉडी पार्ट्स को देगा, ठीक है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो वेन्स लाती हैं, वेन्स किसके पास लाती हैं, हार्ट के पास लाती हैं, मतलब इसलिए इसको हम वेन्स को हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड कैरियर बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड लाती हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिखती भी हैं, ये आपको नसें दिखती भी हैं, जबकि आर्टरीज आपको दिखती नहीं है। यहाँ इवन आप अपनी यहाँ नसें देखने की तो आपको वेन्स दिखेंगी, ठीक है। सो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वेन्स हार्ट के पास ले जाती हैं, हार्ट प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स को देता है और लंग्स जो है प्यूरिफाई करके वो फिर आगे वापस हार्ट तक पहुंचाती है और हार्ट से मतलब देखो ये जो ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट के पास आता है, ठीक है। सो हार्ट प्यूरिफाई करने यहाँ भेजा, फिर वापस प्यूरिफाई होके हार्ट के पास आया। अब हार्ट से वापस बॉडी पार्ट्स को कौन पहुंचाएंगे, आर्टरीज,
आर्टरीज पहुंच जाएंगी, ठीक है। सो वेन्स ब्लड देता है, कैसा ब्लड देता है, इम्प्योर ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड देता है। और हार्ट बदले में सब प्यूरिफाई करके किसको देता है, आर्टरीज को देता है। आर्टरीज को रिच करके, ऑक्सीजन रिच करके ब्लड देता है। भाई इम्प्योरिटी सारी निकाल के देता है, भाई तुझे पूरे शरीर के पास पहुंचाना है प्रोसेसेस के लिए, तो प्यूरिफाइड ब्लड ले जा, ठीक है। सो यहाँ वेन्स देखो, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, अभी अब हम करेंगे, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि हार्ट का काम क्या है। सो बेसिकली हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट ले रहा है, दे रहा है, और हार्ट एक पेस दे रहा है, ब्लड को पेस दे रहा है, एक स्पीड दे रहा है, पंप करता है वो ब्लड, आर्टरीज को पंप करता है ब्लड कि भाई तू आगे जाके बांट दे ब्लड, ठीक है। सो इस तरह से ये हार्ट का रोल है, हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखो आप, ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स वेस्ट। ब्लड ट्रांसपोर्टर है, बेसिकली ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टर है। हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक, उसमें ब्लड खुद एक ट्रांसपोर्टर है जो सब अपने साथ सब लेके चल रहा होता है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, अब वो सब लेके चल रहा होता है, इसमें इसकी मदद कौन करता है, हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट 4 चैम्बर्ड एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है हार्ट। 4 चैम्बर क्यों है हार्ट के, क्योंकि हार्ट में देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ब्लड है वो भी आता है, और हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड भी जाता है। हार्ट दोनों काम कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले रहा है, और सामने से वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड और जो कहते हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड वो दे रहा है। सो ये ब्लड का इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। हमने पहले 9th में पढ़ के आए हो, जो हम मैमल्स हैं उनके हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं मोस्टली। सो जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, लोअर पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है उसे वेंट्रिकल कहा जाता है। जो अपर पार्ट है, ठीक है, जो अपर पार्ट है उसे कहा जाता है, ठीक है, अपर पार्ट इज एट्रियम, ठीक है। सो इस तरह से, और हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पेस देता है, एक पंपिंग ऑर्गन है, ये पेस देता है, और हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। जो हार्ट का साइज है वो हमारे फिस्ट के बराबर है। हार्ट का साइज किसके बराबर है, हमारे फिस्ट के बराबर है। और ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जो हार्ट का डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो इस साइड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, इस साइड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है। ऐसा क्यों, तो ये डायग्राम हमको इस पोजीशन पे रख के बनाया गया है। मैं ऐसे खड़ी हूँ ना, सो इस पोजीशन के हिसाब से हम डायग्राम्स बनाते हैं टेक्स्ट में या कहीं भी। सो इस साइड, क्योंकि ये हमारा राइट साइड है, सो इस साइड देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आया, इस साइड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल आया, ठीक है। सेप्टम है, सेप्टम एक बीच में सेप्टम है, और ये भी एक मस्कुलर डिवाइडिंग वॉल है, ये डिवाइड करती है कि भाई दोनों चैम्बर्स का जो ब्लड है, ठीक है, इस राइट और लेफ्ट चैम्बर का जो ब्लड है वो मिक्स ना हो, ठीक है। सो सेप्टम इज ए डिवाइडिंग वॉल, ठीक है। सो और इस तरह से अब यह हम डिटेल में जब वर्किंग पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट, तो बेसिकली है क्या, बेसिकली ब्लड आएगा, ब्लड हार्ट के पास आएगा, पर वो इम्प्योर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा, तो हार्ट को सही नहीं लगेगा पूरे शरीर को ऐसा ब्लड दे दूं। वो किसको देगा, लंग्स को देगा। लंग्स प्यूरिफायर का काम करेंगे, प्यूरिफाई करके फिर उसको ऑक्सीजन रिच कर देंगे, फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड वो वापस हार्ट के पास पहुंचाएंगे, और हार्ट फिर ये ब्लड किसको देगा, आर्टरीज को पंप करेगा, फुल स्पीड के साथ पंपिंग करेगा, ठीक है, कि हार्ट इतना ज्यादा प्रेशर से पंपिंग करेगा, और आर्टरीज को फिर पूरे शरीर में फैलाना है वो ब्लड, ठीक है। और फिर इस तरह से हमारे हर एक सेल में एनर्जी, ब्लड के रूप में हमको एनर्जी मिलती है एक एक सेल में, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्टर कैरियर होता है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये हार्ट का वर्किंग है। तो अगर हार्ट ये पंपिंग ऑर्गन नहीं होता तो हार्ट के पास ही आ रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जा रहा है, हार्ट में आ रहा है। सो अगर ये नहीं होता, सो हमारे जो लाइफ प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं होते। सो ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम हो रहा है, ठीक है। सो द लोअर पार्ट को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल, इसमें राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अपर पार्ट है, उसे अपर पार्ट को एट्रियम कहा जाता है, उसमें राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, एट्रियम। ठीक है।
सो अब हम इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसकी वर्किंग क्या है। ये जो डायग्राम है कंप्लीट उसका मीनिंग क्या है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट इन द वर्किंग। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ द हार्ट मैंने जैसे डिस्कस की, पहले फिर से उसको शॉर्ट में फिर से समझ लो। सो वर्किंग ऑफ द हार्ट में पहले क्या होता है, पहले जो देखो यहाँ पे जो सेल्स हैं, ठीक है, जो ये सेल्स हैं, यहाँ पे ये सेल्स हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ठीक है। सेल्स में आपको पता है सब कुछ होता है। जब रेस्पिरेशन के बाद सेल्स के पास सब कुछ होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वे सब कुछ होता है। सो यहाँ हम ऐसा मान के चलते हैं कि सेल्स के पास इस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये सेल्स वेन से, ठीक है, वेन से कहाँ ले जाएंगे, ये वेन से ले जाएंगे हार्ट के पास ले जाएंगे, ठीक है। सो हार्ट क्या करेगा, हार्ट भाई हार्ट वेन मतलब हार्ट समझदार है, हार्ट ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा देगा ब्लड को। हार्ट फिर आर्टरी मतलब हार्ट आगे आर्टरी की मदद से किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास भेज देगा। सो हार्ट किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास भेजेगा। सो लंग्स क्या करेंगे, लंग्स इसको प्यूरिफाई करेंगे। या देखो यहाँ तक ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक ही बात है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वैसा, ठीक है। सो अभी तक देखो वही चल रहा है। अब लंग्स क्या है, लंग्स ने प्यूरिफाई कर दिया ब्लड को, अब उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया और ऑक्सीजन भर दिया। अब जो ऑक्सीजन भरा है लंग्स ने, अब ये किसके पास ले जाएगा, लंग्स अब ये वापस किसके पास भेज रहा है, ये वापस ऑक्सीजन भर के इसको हार्ट के पास भेजेगा, ठीक है। अब हार्ट के पास आया सब भाई, हार्ट के पास अब ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है। अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट थोड़ी रख के बैठेगा, हार्ट क्या कर देगा, पूरी बॉडी में रिलीज कर देगा। सो हार्ट फिर से ये रहा बॉडी में रिलीज कर रहा है। और जब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में इसने रिलीज किया हार्ट ने, सो सारे मतलब फिर से रेस्पिरेशन के लिए ब्लड आ जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए मतलब जो चाहिए, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। आपको पता है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सो वापस मतलब वो उसके पास रेस्पिरेशन के लिए भेज देता है। सो देखो साइकिल दो बारी चल रही है, एक बारी दो बारी, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपको ज्यादा आइडिया आएगी, ठीक है। सो नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ द टॉपिक, जो मेन है वर्किंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अब ये चीज थोड़ा लंबा करके समझो, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द वर्किंग ऑफ द हार्ट, देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम विच इज देन पम्प्ड टू लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। अब यहाँ देखो ये वाली जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखी है, इसको इस डायग्राम के हिसाब से समझो। देखो क्या बोल रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है, आपको पता है सेल्स कौन सा ब्लड देती है, सेल्स या बॉडी पार्ट्स कौन सा ब्लड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। सो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिच ब्लड किसकी मदद से आता है, वेन्स की मदद से। बॉडी में सबसे बड़ी वेन्स, जो सबसे बड़ी कंबाइंड वेन्स कौन सी है, वीना कावा, ठीक है, वीना कावा, ये रहा वीना कावा और ये भी वीना कावा, ठीक है। सो ये जो वीना कावा है बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड सेल्स, क्योंकि बॉडी के सब सेल्स में रेस्पिरेशन, सारे सेल्स में ये बन रहा होता है, एटीपी बन रहा होता है, सब सेल्स में बन रहा होता है। सो ये जो है, ये जो वीना कावा है अपर बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाती है, और वीना कावा लोअर पार्ट से लाती है। सो ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट। जो वीना कावा है वो थिकेस्ट वेन ऑफ द बॉडी है। सो ये क्या करती है, ये वीना कावा यहाँ से ब्लड लाई, और ये लोअर जो वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ऊपर वाली को सुपीरियर वीना कावा और नीचे वाली को इंफीरियर वीना कावा बोलते हैं। पर आपकी एनसीईआरटी में इन्होंने वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ऐसे बहुत सिंपल लेबलिंग की है, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। तो देखो यहाँ ब्लड आया, यहाँ आया, यहाँ से भी ब्लड आया। अब ब्लड आके कहाँ एंटर हुआ, सीधा पहले चेंबर में। पहला चेंबर कौन सा है, राइट एट्रियम में। याद रखो जो डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया पूरी बॉडी में से कहाँ आया, सबसे पहले राइट एट्रियम में आया।
फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ गया, नीचे राइट वेंट्रिकल में गया, राइट एट्रियम में आया, फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आया। यहाँ देखो जब ब्लड लेना था, राइट एट्रियम को ब्लड लेना था, सो राइट एट्रियम ऐसे खुल गया, क्योंकि ब्लड लेना है तो खुल गया, खुलना मतलब रिलैक्स हुआ, और उस टाइम राइट वेंट्रिकल क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये खुल गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्यों भाई, ब्लड वो ले हो रहा है तो वो खुला, रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। फिर जब नीचे ब्लड आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं कि इंटरमिक्सिंग, इसलिए तो चैम्बर्स हैं, इसीलिए तो चैम्बर्स बनाए गए हैं, 4 चैम्बर्स हैं ह्यूमन बॉडी में, 4 चैम्बर्स इसीलिए तो हैं क्योंकि हमारा जो है इतने ज्यादा हाई लेवल प्रोसेस होता है, सो इंटरमिक्सिंग ना हो और एनर्जी ज्यादा ज्यादा बने, जनरेट हो, इसीलिए ये सब होता है, ठीक है। सो यहाँ देखो वीना का अपर बॉडी जो सबसे बड़ी वेन है बॉडी की, और वेन का काम यही है, वेन का काम क्या है, इम्प्योर ब्लड को लाना, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है, मैंने डिफरेंस बिटवीन में पहले लिखवा दिया है। सो वीना का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, लोअर पार्ट राइट एट्रियम में लाया, ये राइट एट्रियम में, फिर नीचे वाला चैम्बर राइट वेंट्रिकल में गया, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचा है, ठीक है। अब कहाँ पहुंचा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ देखो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फ्रॉम द लंग्स कम्स, अच्छा अब ये वाला जो राइट वेंट्रिकल है, देखो यहाँ राइट एट्रियम में है, फिर राइट वेंट्रिकल में है। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको देगा, राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको देगा, राइट वेंट्रिकल ब्लड देगा लंग्स को, किसको देगा, ये राइट वेंट्रिकल ब्लड लंग्स को देगा। तो ये राइट वेंट्रिकल इधर आया, ये देखो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल अभी लंग्स को ये ब्लड देगा। सो कहाँ से देगा राइट वेंट्रिकल ब्लड, तो यहाँ राइट वेंट्रिकल है, यहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को ब्लड देगा। कहाँ से देगा, राइट, देखो फिर से समझो, देखो जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड पूरे शरीर से कहाँ आया, वीना कावा से, इस वीना कावा से राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल के पास आया, अब राइट वेंट्रिकल ये ब्लड किसको देगा, राइट वेंट्रिकल लंग्स को देगा। ये अब लंग्स को कैसे देगा, लंग्स को यहाँ से देखो पल्मोनरी आर्टरी से देगा, यहाँ देखो ये पल्मोनरी आर्टरी से, यहाँ राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये देखो ब्लड का डायरेक्शन भी दिखाया है कि ये देखो ये ब्लड देखो यहाँ से इस तरह से ये पल्मोनरी आर्टरीज के पास जा रहा है, देखो इस तरह से ब्लड आया, देखो यहाँ से ब्लड आया, यहाँ गया, यहाँ देखो यहाँ टर्न दिखाया है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ कहाँ जा रहा है ब्लड, या लंग्स के पास जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी किसको दे रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, भाई प्यूरिफाई करो। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेती है, वरना सारी आर्टरीज हार्ट से हमेशा प्यूरिफाइड ब्लड ही लेती हैं। पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर, क्योंकि अभी तक ब्लड इम्प्योर है, देखो इस साइड है ब्लड इम्प्योर है, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेती है। सो इसीलिए इसको हमने जब डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी लिया था, अभी तक पल्मोनरी आर्टरी के पास कौन सा ब्लड आया है, इम्प्योर ब्लड, ये इसने इम्प्योर ब्लड लिया यहाँ और यहाँ दे दिया लंग्स को, यहाँ कहीं लंग्स है, लंग्स को दे दिया प्यूरिफाई करने। अब लंग्स ने क्या किया, प्यूरिफाई करके दिया ब्लड, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन भर दिया। सो ऑक्सीजन भर के लंग्स ने फिर ये अब वापस हार्ट को भेजेगी ना, क्योंकि मेन हार्ट को तो पंपिंग करना है। हार्ट के पास जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो हार्ट ने बोला भाई मैं डीऑक्सीजनेट तो शरीर को दूंगा नहीं, तो हार्ट ने क्या किया, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, दूसरे चैम्बर से यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास पहुंचा दिया। अब लंग्स ने प्यूरिफाई करके दे दिया ब्लड, अब प्यूरिफाई करके वापस हार्ट में दे रहा है, भाई तू अब ले ले। सो अब पल्मोनरी जो ये पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन के थ्रू प्यूरिफाइड ब्लड पहली बारी, सबसे पहली बारी हार्ट के पास प्यूरिफाइड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया सबसे पहले। और पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है बॉडी की जो प्योर ब्लड कैरी करती है, वरना सारी वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। यहाँ देखो, यहाँ जो वेन्स है, बड़ी बड़ी वेन्स है, वीना कावास है, वो भी इम्प्योर ब्लड लेके आई थी पूरे शरीर से, पर ये इकलौती ऐसी वेन्स है जो पल्मोनरी वेन्स जो प्योर ब्लड लेके जा रही है हार्ट के पास, ठीक है। सो यहाँ देखो पल्मोनरी वेन से ब्लड आया, यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लोअर चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा ब्लड, अब लेफ्ट वेंट्रिकल ये एओर्टा को ब्लड देगा। एओर्टा
एओर्टा को बोलेगा एओर्टा इज अ आर्टरी, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। जैसे हमने वीना कावा सबसे लार्जेस्ट वेन है, वैसे आर्टरी है लार्जेस्ट आर्टरी। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। सो ये सब प्योर ब्लड किसको देगा? एओर्टा को, कि अब बांट दे पूरे शरीर में, पूरे शरीर के सब पार्ट्स में जाके ये ब्लड बांट दे। सो अब वो बांटने चली जाएगी एओर्टा, ठीक है। इस तरह से प्योर ब्लड पूरे शरीर के सेल्स को मिलेगा, सब सेल्स को मिल जाएगा, और फिर सेल्स फिर ये सारा प्रोसेस, मतलब जो रेस्पिरेशन वगैरह सारे प्रोसेसेस के लिए ये प्योर ब्लड मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ देखो ये इस तरह से फंक्शन है। अच्छा, इसमें देखो यहाँ जो ये वॉल है, ठीक है, वेंट्रिकल की लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है, देखो ये थिक वॉल है, और यहाँ देखो यहाँ थिकनेस कम है। तो यहाँ थिकनेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो प्योर ब्लड को पंप करना है, प्योर ब्लड को पंप करके कहाँ भेजना है? प्योर ब्लड को पंप करके हमें एओर्टा के पास भेजना है, प्योर ब्लड को पंप करके हमें एओर्टा। सो पंपिंग में जो प्रेशर लगता है, इसलिए इसकी वॉल थिक है, ठीक है, इसलिए ये थिक वॉल है, ठीक है। इसी से ही हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सो हमारा जो बॉडी का प्रेशर वो 120 mmHg हो जाता है, और फिर जब ये रिलैक्स होता है, सो हमारा जो बॉडी का प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो जाता है 80 mmHg, ठीक है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक अलग टॉपिक है, ब्लड प्रेशर में ये टॉपिक है, ठीक है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इसका, ठीक है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसी से ही हमारा ब्लड प्रेशर होता है। और ये ब्लड प्रेशर नापा किससे जाता है? ब्लड प्रेशर नापने की जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्फैगम मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। सो ये तो अभी बिल्कुल अलग टॉपिक ही होगा, मैं आपको अलग से लिखाऊंगी, पर मेन यहाँ पे जो वर्किंग ऑफ द हार्ट है वो इतना ही है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको अभी वर्किंग ऑफ हार्ट समझा, वहां बस मैंने वो लिख दिया है। अब मैं वो लिखा हुआ आपको फिर से यहाँ समझाती हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छी आइडिया है। फिर से देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ से आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वर्ड यूज करें, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। भाई रिलैक्स ब्लड लेते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का मैंने वर्ड यूज कर रही हूँ, सो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है ये कार्डियक मसल्स। आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ आप कार्डियक मसल, इसको कार्डियक मसल लिख सकते हो, पर मेरे ख्याल से आपकी एनसीईआरटी में इसका लेबलिंग नहीं है। सो ये कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं, ठीक है। सो दैट अभी है नहीं तो चलेगा, पर अभी यहाँ देखो, और आपकी बॉडी में कहीं कहीं वाल्व्स भी होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वाल्व्स भी हैं आपकी बॉडी में, यहाँ ये वाल्व है, ठीक है, ये देखो कहीं कहीं वाल्व हैं, ये देखो ये ब्लैक कलर के हैं, ये वाल्व हैं आपकी बॉडी में। ये वाल्व्स क्यों होते हैं? बाइकुस्पिड और ट्राइकुस्पिड वाल्व्स क्यों होते हैं? ये वाल्व इसलिए होते हैं कि ब्लड का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल हो, मतलब ब्लड जब जाए तो ऐसे नहीं वापस फिर के नीचे में आ जाए, ठीक है, मतलब ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इंटरमिक्सिंग ना हो, इसलिए वाल्व्स होते हैं। जैसे टांकी, मतलब जो पानी की वो नहीं होती, चक्रियां नहीं होती हैं भाई बंद कर देने की, वैसा कुछ वाल्व्स होते हैं। सो यहाँ देखो वाल्व्स बने हुए हैं बॉडी में। सो वाल्व्स क्या करते हैं? वाल्व्स बंद कर देते हैं भाई। जैसे अब अगर अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ब्लड यहाँ आया तो वाल्व तुरंत बंद कर देगा, ठीक है, वाल्व रास्ता बंद कर देगा कि अब ब्लड वापस ना जा पाए, ठीक है। भाई ब्लड एक ही यूनिडायरेक्शनल ही रहे, ठीक है, एक ही रास्ता पकड़े रहे, उसके लिए वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स देखो ये ब्लैक कलर के दिखाए गए हैं आपके इस हार्ट में, यहाँ दिखाए, यहाँ दिखाए, यहाँ दिखाए, यहाँ दिखाए, ये सारे हार्ट हैं। जो भी आपने इस हार्ट के डायग्राम में जो भी चीज बनाई है, एक एक चीज का पूरा बहुत सारा फंक्शन है। सेप्टम का भी बहुत बड़ा फंक्शन है। सेप्टम क्या करता है? सेप्टम डिवाइड करता है भाई, जो राइट और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करता है। इसमें भी इंटरमिक्सिंग रोकने के लिए सेप्टम होता है, ठीक है। सो हम फिर से इसका वर्किंग अच्छे से पढ़ लेते हैं। वर्किंग बहुत, अगर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो वर्किंग फिर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम व्हिच इज देन पम्प्ड टू लंग्स बाय राइट
वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव। यहाँ 2-3 लाइनों में ही बहुत सारा लिख दिया है, देखो यहाँ पे वीना कावा और लोअर वीना कावा, ये वाली चीज मैंने यहाँ नहीं लिखी है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में वीना कावा का रोल क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का रोल क्या है, पल्मोनरी वेन का रोल क्या, कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने सिंपली बोल दिया कि ब्लड ऐसे आता है। पर मे भी जब मैं आपको बोलती हूँ डायग्राम बनाओ तो आपके मन में आता होगा फिर हम ये सब लेबल क्यों करते हैं, वीना कावा क्यों लेबल कर रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन क्यों लेबल कर रहे हैं। सो आपको क्लियर करने के लिए मैंने अभी उसका फंक्शन बताया, जबकि आपके एक्सप्लेनेशन में उसका फंक्शन नहीं लिखना है आपको। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो वीना कावा से यहाँ कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड यहाँ राइट एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम में आने के बाद वो कहाँ गया, लंग्स के पास। पर कैसे गया, पहले राइट वेंट्रिकल में आया, दिखा है विच इज देन पंप्ड टू लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स के पास गया। अब लंग्स के पास क्यों गया, लंग्स के पास गया प्यूरिफाई होने। कैसे गया, आर्टरी से गया। कौन सी आर्टरी से गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया उसके पास, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरीज इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। सो थ्रू आर्टरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। सो यहाँ लंग था, लंग ने इसको प्यूरिफाई कर दिया। अब प्यूरिफाई ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, अब लंग्स से आया, फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट। अपर चेम्बर देखो थिन वॉल्ड होती है, जो लेफ्ट एट्रियम है वो थिन वॉल्ड है, ठीक है। वो अपर चेम्बर थिन वॉल्ड है ऑफ द हार्ट of the heart on the left atrium. Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. The left atrium के पास आया, the left atrium relax हो गया, रिलैक्स होके वो ब्लड लेगा, रिलैक्स खुलना पड़ेगा ना, ब्लड लेने के लिए उसको खुलना पड़ेगा। सो रिलैक्स होके उसने वो ब्लड लिया, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फिर वापस वो ब्लड नीचे डालना है तो उसके लिए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, बंद हो जाएगा तो ब्लड नीचे जाएगा। It then contracts when the next chamber, the left ventricle expands so that blood is transferred to it, ठीक है। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों बता रहे हैं, जो हम इसके पीछे भी लॉजिक है। ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, सीधा क्यों नहीं लिख रहे हैं कि ब्लड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ है, जैसे मैंने बताया। क्यों रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन एनसीईआरटी वालों ने वर्ड यूज किया है, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं जो आप हार्ट के लिए धक धक वर्ड यूज करते हो, एक्चुअली वो धक धक नहीं होता है, वो लब डब होता है। लब डब मतलब रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हार्ट बीट आती है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हार्ट हाँ लब डब ये रिदम चलती है हार्ट में, ना कि धक 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 धक। सो यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो इसमें द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, ठीक है। फिर it then contracts while the next chamber the left ventricle expands so the blood is transferred to it. When the muscular ventricle contract in its turn the blood is pumped. फिर जब वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये जो वेंट्रिकल है, मस्कुलर वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की गई। मैंने आपको बताया साइड में कार्डियक मसल्स होती है, इसलिए इसने मस्कुलर वेंट्रिकल बोला है। मैंने आपको बोला यहाँ पे कार्डियक मसल्स होती है जो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करा रही है सारा। सो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, बंद होगी, तो ये सारा ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड किसको देगी, एओर्टा को। When the muscular ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. एओर्टा से पूरी बॉडी को जाएगा, ठीक है। एओर्टा को दे देगी, भाई जाओ बॉडी को दे दो। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thick muscular walls than atrium. अब क्योंकि वेंट्रिकल का काम बहुत बड़ा है, क्यों, क्योंकि उनको जो यहाँ पे जो इनको पंप करना है ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर को देना है। सो जो वेंट्रिकल के वॉल्स है वो थिक है, मैंने पहले भी बताया था इनके थिक वॉल्स होते हैं क्योंकि इनको पंपिंग, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर भी इसी पे ही रहता है, ठीक है भाई। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 120, रिलैक्स होता है तो 80 mm, ठीक है। उसी से ही ब्लड प्रेशर होता है और उसको नापने की इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, स्फाइगोमेनोमीटर, ठीक है। ये मैं आपको एक बार टिक करवा लूंगी। सो जो ये ब्लड प्रेशर है ये इसकी वजह से होता है, ठीक है। कईयों का बढ़ जाता है, घट जाता है, सो दैट इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। सो दिस वाज द सिंपल वर्किंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। मतलब यहाँ से ब्लड यहाँ से आया, यहाँ गया, फिर प्यूरिफाई करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी से गया, फिर प्यूरिफाई होकर वेन से आया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर बॉडी को एओर्टा से आया। कहाँ से था, बॉडी से, गया कहाँ, बॉडी में,
ठीक है। और ये कैसे हुआ, ये 2 बारी हुई ये चीज, ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। सो दैट वाज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। बी वेरी, मतलब बहुत इतना टफ नहीं है। अगर लेबलिंग पकड़ में आ गई आपके, भाई डायग्राम क्या बोल रहा है, उसके बाद वर्किंग की तो कोई बात ही नहीं है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो जस्ट मतलब आपका ये डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए, लेबलिंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। बच्चों अभी इसके बाद मतलब ह्यूमन हार्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन वर्किंग के बाद एक और टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के साथ ये डायग्राम बनाया गया है, दिस इज ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ये इसी डायग्राम का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। कैसे? सो यहाँ देखो, ये जो मतलब लंग्स से, ठीक है, लंग्स से पल्मोनरी, आपने क्या पढ़ा था कि जो लंग्स हैं, लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन लाती है। सो यहाँ देखो, लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड ये पल्मोनरी वेन ला रही है। पल्मोनरी वेन किसके पास लेके जा रही है? हार्ट के पास लेके जा रही है, ठीक है। फिर हार्ट क्या कर रहा है? एओर्टा को दे रहा है और एओर्टा पूरी बॉडी के पास ले जा रही है। यहाँ बॉडी के पास, यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स है सारे। सो बॉडी ऑर्गन्स यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉडी ऑर्गन्स ये एनर्जी ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, सारी ऑक्सीजन लेके फिर वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड छोड़ देते हैं फिर से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, फिर से ये वीना कावा, मतलब वीना कावा से होते हुए फिर से हार्ट के पास जा रहा है, फिर हार्ट इसको लंग को दे रहा है, फिर लंग इसे प्यूरिफाई कर रहा है, फिर प्यूरिफाइड ब्लड। सो ये क्या हुआ? देखो ये डबल सर्कुलेशन हुआ, 2 बारी हुई चीज। फिर से देखो, देखो यहाँ पे हमने यहाँ से चालू किया था कि भाई ब्लड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ से चालू कर रही हूँ, ठीक है, लंग्स से, या लंग से ब्लड प्यूरिफाई हो गया और प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन से घुसा। तो देखो मैं यहाँ से चालू कर रही हूँ, दोनों यही है, फिगर्स देखो दोनों यही है, ये खाली एक सिंप्लीफाइड व्यू है, ठीक है। हार्ट का एक सिंप्लीफाइड व्यू आप बोल सकते हो। डबल सर्कुलेशन समझाना हो तो इससे आप समझा सकते हो। सो देखो, पल्मोनरी वेन से प्यूरिफाइड ब्लड लंग्स के पास से आया, लंग्स के पास से प्यूरिफाइड ब्लड ये हार्ट के पास गया, हार्ट से एओर्टा के पास गया, एओर्टा ने, हार्ट से एओर्टा ने पूरे शरीर को दिया, ये पूरे शरीर को दिया, शरीर ने ऑक्सीजन ले ली, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहा, फिर वो ब्लड वापस वीना कावा से कहा गया? हार्ट के पास गया, फिर हार्ट ने फिर से ये ब्लड लंग के पास भेजा, फिर लंग में प्यूरिफाई किया, फिर यहाँ। सो इस तरह से ये कितनी बारी सर्कुलेशन हुआ? देखो ऊपर ये छोटा सा सर्कुलेशन हो रहा है, नीचे ये बड़ा, ठीक है, ये पल्मोनरी, इसको पल्मोनरी सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 बारी सर्कुलेशन हुआ, इसलिए डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। इसी का ये एक सिंप्लीफाइड व्यू है। मैंने यहाँ से चालू किया इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई प्यूरिफाइड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से हार्ट, हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से बॉडी, बॉडी से फिर से वीना कावा से लंग्स, फिर लंग्स से फिर से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये डबल सर्कुलेशन हुआ, ठीक है। इसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। सो यहाँ देखो डबल सर्कुलेशन क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। सो डबल सर्कुलेशन उसका इम्पोर्टेंस हो तो ये डायग्राम बना के आप डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने हार्ट में लिखा वैसा ही लिख के आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। सो यहाँ देखो, in human beings the blood goes through the heart twice during each cycle, that is blood passes through the human heart 2 times to supply once to whole body। ह्यूमन हार्ट से ब्लड 2 बारी पास होता है। अगर आप देखो, सो देखो यहाँ से प्योर ब्लड यहाँ आया, फिर हार्ट के पास से फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इससे। सो कितनी बारी पास हुआ? 2 पास हुआ, 2 बारी पास हुआ। सो ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। एक पूरी साइकिल कंप्लीट कैसे हुई? देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ से साइकिल चालू हुई, सो यहाँ ऐसे ऐसे पूरी साइकिल एक बारी कंप्लीट हुई, तो उसमें ब्लड कितनी बारी हार्ट में गया? 2 बारी गया। सो इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल,
blood passes through human heart 2 times to supply once to the whole body. पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए 2 बार वो गया. सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. अब हार्ट का सेपरेशन क्यों किया गया है, ये सेपरेशन क्यों है हार्ट का, ठीक है. सो सेपरेशन इसीलिए है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट रहे, वो मिक्स ना हो, ठीक है. इस साइड जो है जो ब्लड है एक साइड ऑक्सीजनेटेड होता है, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड होता है. इसलिए इवन सेप्टम भी है बीच में, ठीक है. सेप्टम में डिवाइडिंग वॉल है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को मिक्स नहीं होने देती है. सो सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. अगर ये सेपरेशन होगा तो इससे मिक्सिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है. मैमल्स मतलब हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है. मैमल्स मोस्टली मैमरी ग्लैंड्स वाले सारे, तो हम ह्यूमन बींग्स तो हो ही. सो ह्यूमन बींग्स कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है. सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने की होती है. जो वार्मथ है हमारे बॉडी की वो बनाए रखने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है. इसलिए हमें वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है. स्टैंडर्ड 9th में पढ़ के आए हो. हमें वार्म ब्लडेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती ही रहती है हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. सो हम 4 चैम्बर्ड होते हैं और इसकी वजह से जो इंटरमिक्सिंग है बहुत कम होती है. इसके सामने जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइल्स, लिजार्ड, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है. सो इनमें मिक्सिंग हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग हो जाती है. और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है. ये अपना टेम्परेचर वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं, जबकि हमको हमारा टेम्परेचर वार्म बनाए रखने के लिए हम कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी के ऑक्सीजन यूज करते रहते हैं. और इसके अलावा फिर फिश है, ठीक है. फिश के पास तो सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है. 2 चैम्बर से फिश, और इसीलिए फिश खाली एक ही बार सर्कुलेशन करती है, उसका तो मतलब पूरा मिक्सिंग ही होता है. सो फिश सिर्फ एक सर्कुलेशन करती है कंपेयर टू अवर मैमल्स. हम 2 सर्कुलेशन करते हैं, हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है. सो ये मोस्टली हार्ट हमने अच्छे से पूरा कंप्लीट किया. दिस इज कॉम्प्लेक्स फिगर ऑफ हार्ट, दिस इज अ सिंपल फिगर. ये जब फिगर कब बनानी है, जब डबल सर्कुलेशन आए या जब प्रॉपर इस तरह से पूछा, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन हार्ट, इस तरह से पूछे. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड एक्सप्लेन दिस. और इसमें थोड़ा सा वो आप पहले वाला हार्ट का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो. मार्क्स देखना कितनी है. मार्क्स अगर 5 हो तो फिर आप ये लिख के फिर वो पिछला वाला एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो. अगर वो पूछ रहा है डबल सर्कुलेशन पूछ रहा है तो इतना लिखो, उसका इंपॉर्टेंस पूछ रहा है तो ये लिखो, ठीक है. सो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है. दिस वाज द सिंप्लीफाइड वर्जन, दिस वाज अ structure of heart, not a complex version but this was the proper structure of heart, and this was the simplified version कि भाई किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है. बाकायदा आर्टरीज के नाम भी यूज किए गए हैं. सो आर्टरीज के नाम आपको पता होने चाहिए. एओर्टा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, वेन की पल्मोनरी वेन क्या है, ठीक है. सो इस तरह से ये हमने हमारा जो आज का टॉपिक था हार्ट, वी हैव कंप्लीटेड इट. अब ब्लड प्रेशर की बात हुई थी, ठीक है. सो ब्लड प्रेशर के बारे में लिखें, क्वेश्चन लिखें. क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? एक्सप्लेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. What is blood pressure? Explain systolic pressure and diastolic pressure. So आंसर लिखेंगे पेज नंबर 107. 107 पे आपकी एनसीईआरटी में 107 येलो बॉक्स बना हुआ है, ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है. उसकी फर्स्ट लाइन, The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है? फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of a vessel. मतलब ब्लड जो फुल प्रेशर लगाती है वॉल पे, ठीक है. ब्लड जो फुल प्रेशर लगाती है वॉल पे उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है. जो फुल फोर्स के साथ,
और किस पे ये प्रेशर बना हुआ होता है, आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज का काम ही है हार्ट से ये ले जाना। सो आर्टरीज की जो आर्टरीज जो ये प्रेशर बनाती हैं उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। सो द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सो अगर आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सो कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब सिस्टोलिक है, और रिलैक्स हो रही है तो डायस्टोलिक है। ठीक है, आर्टरी रिलैक्स हो रही है मतलब खून छोड़ रही है, ब्लड छोड़ रही है, तो दैट मीन्स वो है सिस्टोलिक, और ब्लड ले रही है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है दैट इज डायस्टोलिक। ठीक है, सो फिर से आप टिक कर लो पेज 107 फर्स्ट लाइन, ब्लड प्रेशर की फर्स्ट लाइन, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इतना टिक कर लो। अच्छा, आपको पता है कि आर्टरीज पे ये प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, आर्टरीज को पंप करके ले जाना होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेशर, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, आप ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की जगह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वर्ड, ब्रैकेट वाले वर्ड ही यूज करना। ठीक है, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो आंसर पेज नंबर 107 पे ब्लड प्रेशर में ही नीचे ब्लड प्रेशर, ये जो हाथ बने हुए हैं इसके नीचे, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइगमोमैनोमीटर, स्फाइगमोमैनोमीटर। ठीक है, सो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है रिलैक्सेशन के टाइम। सिस्टोलिक प्रेशर का है 120 mm of Hg मर्क्यूरी, एंड डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mm of Hg। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीटेड होल ऑफ अवर हार्ट टॉपिक। ठीक है, नथिंग इज लेफ्ट, वी डिड एवरीथिंग। ब्लूप्रिंट में आप थोड़े से अगर एक आध क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट में पेज नंबर 110, क्वेश्चन 2, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों करना चाहिए? सो इसका आंसर यही है, यहाँ से द सेपरेशन ऑफ राइट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा आपका फिर है पीछे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन क्या होती है उसे डिस्क्राइब करो। सो 5 मार्क में हो तो ये फिगर बना लेना, और जो पहले थोड़ा सा हमने लिखा था उसको थोड़ा लिख के फिर व्हाई इज इट नेसेसरी इन ह्यूमन बींग्स, तो ये डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये डायग्राम अगर जरूरी बनाना, मतलब 5 मार्क का हो तो ये डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना, ये डायग्राम बनाना, हो सके तो अपनी भाषा में ही भले आप एक्सप्लेन कर पाओ तो कर देना, नहीं तो मैंने पहले वो हार्ट के साथ में लिखा था वो लिख सकते हो। और फिर ये इसकी डेफिनेशन है डबल सर्कुलेशन की, और ये इसका इम्पोर्टेंस है या क्यों हमें डबल सर्कुलेशन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में ही है, पेज 113 पे क्वेश्चन 10, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी।
ठीक है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा तुम्हें। सो देखो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा। सो राइट द आंसर, हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to various parts of the body। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के उसको पूरे शरीर के साथ देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन is referred to as anemia। अनेमिया बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच कंडीशन इज दैट द ब्लड इज अनेबल टू कैरी sufficient amount of oxygen required by the body, and so there would be less respiration। Also, because of less respiration, less energy is released। Next point, in anemia, the person feels weak, skin becomes pale, P-A-L-E, pale। Person feels lazy and is unable to perform physical work। ठीक है, सो अनेमिया कैसे होती है, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन का काम आपने पढ़ा था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ऑक्सीजन खुद इतना डिसॉल्व नहीं हो पाता है, उसको जरूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन की। अब हीमोग्लोबिन ही कम होगा आपके शरीर में, ये ज्यादातर जो लड़कियों में, टीन एज में जो लड़कियां होती हैं उनमें ये हीमोग्लोबिन की कमी, अनेमिया ज्यादातर औरतों में पाई जाती है। सो इनको फिर आयरन की गोलियां खाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, औरतों में ज्यादातर ये पाया जाता है, बिल्कुल पीली पड़ जाती हैं, पेल, P-A-L-E, पेल। उनको भारी, मतलब उनको वीकनेस लगती है और वो कुछ फिजिकल काम नहीं कर पाती हैं, हैवी काम नहीं कर पाती है, सुस्ती रहती है शरीर में। सो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये सब क्यों हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए ले जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन कम पहुंचता है, तो रेस्पिरेशन नहीं, कम होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी भी कम होगी, कम बनेगी। एनर्जी कम बनेगी तो ऑब्वियसली लेजीनेस होगा, पीले पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द इस तरह से हीमोग्लोबिन का जो इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में। सो दैट वाज टुडेज टॉपिक। ये दो फिगर्स बहुत अच्छे से बनाइएगा एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन वेरी, मतलब डिटेल में आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। जस्ट गो थ्रू द टॉपिक वेरी वेल, प्रिपेयर नोट्स वेरी वेल और सेंड मी द वर्क completely within the told time। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पिछली बारी मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें आपको सारे जो पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ऐसा मैं एक और क्वेश्चन आपको भेजूंगी। सो ट्राई टू नेम दैट पार्ट्स। ठीक है, नेम दोस पार्ट्स और मुझे आप सेंड करिएगा। चलें, थैंक यू।